आखिर गुरु क्या होते हैं और गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम जीवन में गुरु क्यों ढूंढने के लिए निकलते हैं और गुरु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो हम यदि बात करें तो गुरु ये जो गुरु पूर्णिमा है, यदि हम इसको कोई मुक्ति दिवस का नाम दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो जीवन मुक्त कर दे उसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु एक ज्ञान परंपरा है, गुरु एक ऊर्जा का प्रकाश का पुंज है। वैसे तो उसका अर्थ भी यह है कि गु मायने अंधकार या अज्ञान और रू मायने रोकने वाला, जो अज्ञान को हमारे जीवन में रोक दे, जो अंधकार को हमारे जीवन में रोक दे, प्रकाश को पैदा कर दे। मैंने कहीं पढ़ा और इसको मैं हृदय से अपनाना चाहता हूं, जानता हूं कि अज्ञान की कोई सत्ता नहीं होती, अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, केवल मात्र रुकावट है अज्ञान की, केवल है प्रकाश की रुकावट का नाम ही अंधकार है। और गुरु उस रुकावट को दूर कर देते हैं और प्रकाश तत्व आपके जीवन में समाहित हो जाता है। यह है गुरु की महिमा। जेठ और आषाढ़ मास की गर्मी को सहकर जब पूरी की भूमि तपी होती है और जब ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है तो उस भूमि की ताप को, गर्मी को जहां समाप्त करती है, वहां उसके अंदर एक प्रकार की उर्वरा क्षमता को, उत्पादक क्षमता को भी बढ़ा देती है और धरती कई प्रकार के नवीन पौधों को, नवीन फसलों को पैदा करने के लिए योग्य हो जाती है। बस ऐसा ही है हमारा जीवन। जब व्यक्ति का जीवन बहुत तप जाता है और उसे गुरु की पावन छाया मिलती है और गुरु का प्रेम मिलता है और गुरु के ज्ञान की अमृत वर्षा होती है, तो उसके भीतर से भी नवीन अंकुरन का विस्फोट होता है और वह अंकुरन जब निकलते हैं तो उसके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, उसके जीवन में उत्पादकता को, सृजनात्मकता को बढ़ा देते हैं। वह विराटता को प्राप्त करना चाहता है, वह भीतर से इतना पुष्ट, इतना बलवान हो जाता है कि वह अपने मृत्यु पर विजय करने की बात भी करने लगता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है और कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत केतु, अयम आत्मा ब्रह्मा। यह घोषणा करने वाला वह जीवात्मा जो अपने आप को बहुत दुर्बल, बहुत सहमा हुआ, भय से आकुल व्याकुल मानता था, उसके भीतर ये अचानक परिवर्तन कैसा होता है, इसे कहते हैं गुरु के ज्ञान का रूपांतरण। अपने स्व की उसका स्वाध्याय आरंभ हो जाता है, अपने स्व का, अपने आत्म के बल की उसको जानकारी हो जाती है। मैं नवधा भक्ति के में पढ़ रहा था, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी नवधा भक्ति के ऊपर अत्यंत बल दे रहे हैं और मैंने देखा कि कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे पूछा कि गुरु पूर्णिमा कैसी मनानी चाहिए। तो मैं उनसे साझा करना चाहता हूं कि नवधा भक्ति एक अच्छा विषय है। नवधा भक्ति यदि हम जीवन में अपनाने तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस नवधा भक्ति के विषय में जो लोगों का मैं मटेरियल देखता हूं वो आप देखना चाहें और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुने तो आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। वहां व्यक्ति की पूजा की बात की जा रही है और यहां व्यक्तित्व के पूजा की बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं। चित्र की बात नहीं करते, चरित्र की पूजा की बात करते हैं। और यही बात आपको समझने की है कि पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता क्या व्यक्तिवादी हों, क्या चित्रवादी बने, क्या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चित्र लेकर उसकी आरती उतारने का कार्य करें। तो 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें सबसे पहला तत्व है वो है श्रवण। आप एक अच्छे श्रोता बन जाएं। यदि आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, अपने हृदय में उन्हें गुरु सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को, परम श्रद्धेय हमारे दादा गुरु पूज्य आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज को आप स्वीकार करते हैं, अपने वरिष्ठों को आप यदि गुरु सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पहला तत्व है वो है श्रवण। एक अच्छे श्रोता बनिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि श्रवण की बड़ी महिमा है। ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, इसके बाद जो माह शुरू हो रहा है उसका नाम है श्रावण माह। इस श्रावण माह की बहुत महत्ता है। ये चतुर्मास यहां से शुरू होता है। 4 माह तक लगातार इस 4 माह में व्यक्ति के जीवन में साधना तत्व को उद्बुद्ध करने के लिए, इस ज्ञान की अग्नि को उद्बुद्ध करने के लिए निरंतर गुरु प्रेरणा करते रहते हैं।
और उनके भीतर वह बीजारोपण करते हैं। और बीज को जब वातावरण मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म का प्रस्फुटन होता है, अध्यात्म का जागरण होता है। व्यक्ति अपनी जो असीम शक्तियां हैं उसको वो जानने लगता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है। गुरु की पूजा अर्चन को लेकर बहुत से लोगों के मन में द्वंद्व और प्रश्न रहते हैं। मैंने कहा कि नवधा भक्ति की बात करते हैं तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव, यह सारे के सारे इस नवधा भक्ति में आते हैं। परंतु मैंने शुरुआत की श्रवण से, और मैंने कहा कि ये महा जो है वो श्रावणी पर्व का महा है, और इस श्रावणी पर्व में विशेष रूप से सुनने के ऊपर बल दिया गया है। मुझे एक उक्ति याद आ रही है, पूज्य स्वामी जीवनानंद जी महाराज के सानिध्य में मुझे जब 8-9 वर्ष का था तब मुझे अच्छे से याद है, ये उक्ति उन्होंने मुझे याद करवाई थी। समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी मंत्र श्रुत्यम चिरामसी, कि जो हम सुनते हैं उसको उसके ऊपर आचरण भी करने लगे। सश्रुतेन गमे मही, जो हम सुनते हैं उसको अपने भीतर धारण करें। माँ श्रुतेन विराधसी, फिर जो सुना हुआ है उसके ऊपर चिंतन करें। मंत्र श्रुत्यम चिरामसी, फिर उसके ऊपर आचरण करें, वैसा चलें। तो आज हम सब कार्यकर्ता ये संकल्प लें, हम बहुत अच्छे श्रोता बनेंगे। श्रोता बनने के बाद उसका चिंतन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं। यदि हमने उसमें चिंतन, मनन और निधि ध्यासन को जोड़ लिया और उसको अपने जीवन का अंग बना लिया, तो मुझे लगता है हमारे जीवन में रूपांतरण को कोई रोक नहीं सकता।